इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। माहिर कानून, आपका शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर जो अब तोशाखाना रेफरेंस में सामने आ चुका है? इरफान कादिर साहब। जी, मैं समझता हूँ कि ये फैसला अपेरेंटली अभी हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फैसला बाय एंड लार्ज दुरुस्त है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, जो जिसमें अभी मुनीफ फारूक साहब भी कह रहे थे कि इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी में सामने आ रही हैं इंतखाबात से कबल, लेकिन आप समझते हैं कानूनी तौर पर यह दुरुस्त फैसला है? जी बिल्कुल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त है कि आप देखें कि सऊदी किंग ने तोहफे तोहफे दिए हैं, ये आगे मार्केट में बेचे जा रहे हैं, उसकी इनवॉइसेस जो हैं वो सही जाहिर नहीं की जा रही, उनकी कीमतें सही जाहिर नहीं की जा रही, उनकी वैल्यू सही जाहिर नहीं की जा रही, तोशाखाना में प्रॉपर पैसे नहीं जमा कराए जा रहे हैं। अव्वल तो इस तरह से तोहफों को बेच देना, मैं समझता हूँ आप तोशाखाना से लेके रख तो सकते हैं, लेकिन आगे बेचने शुरू कर दें जो सऊदी किंग ने या हेड्स ऑफ स्टेट्स आपको देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इसमें बड़ी एक तज़ीक आमेज पहलू है पाकिस्तान के लिए कि भाई हमारे जो वुज़रा आज़म हैं और ख़ास तौर पर उनकी बेगम साहिबा जो कि अपने आप को एक रूहानी शख्सियत का इम्प्रेशन देती हैं, और वो एक तरफ इमरान खान साहब जो थे वो रियासत मदीना बनाने चले थे, तो इस तरह से तोहफे बेचने, उसमें गलत बयानी करनी, मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है ये इस हद तक जो फैसला अपेरेंटली पढ़ूंगा मैं, फैसला भी डिटेल तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन अपेरेंटली मुझे इन तमाम वजूहात की बिना पर लग रहा है कि ये फैसला जो है ये बाय एंड लार्ज सही है। ये फैसला इरफान साहब, 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया है जो फैसला अब तक सामने आया उसके मुताबिक, और 10 साल के लिए उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी कर दिया गया, और 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अब तक ये डिटेल सामने आई है। ये मैं समझता हूँ कि ठीक है। ये अब इसके क्या करते, अब देखे ना, खुद उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो रियासत मदीना की बातें होती थी, मजहबी बातें होती थी, और हर वक्त वो जो चोर कहते थे करप्शन को खत्म करेंगे, तो इतना बड़ा इनको खत्म करने का तो अपना इनका दिए, उसमें गलत बयानी शुरू कर दी, तोशाखाना में पैसे पूरे जमा ना कराए, ये चीजें जो है ये मैं समझता हूँ कि नाकाबिले माफी हैं। तो एहतसाब अदालत की जानिब से इरफान कादिर साहब ये फैसला सामने आया है, तो अब बानी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचते हैं इस फैसले के बाद? आप समझते हैं कहीं हक अपील है उनके पास? ऑब्वियसली अब वो अपील करेंगे, और अब वो ये करेंगे कि बाकी जो दूसरे फैसले हैं उनके साथ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह सजा में कुछ कमी हो सके। इसके अलावा तो अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास। सर, आपको लगता है कानूनी तौर पर इसमें गुंजाइश है, सजा में कमी हो सकेगी आगे चलकर जब वो अपील करेंगे? मेरा नहीं, ये फैसला जो है ना, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, आप समझते हैं जब अपील पर जाएंगे जैसे इरफान कादिर साहब ने कहा, तो उसमें कोई कुछ नरमी हो सकेगी या नहीं? देखिए, डिपेंड ये करता है कि अदालत ने अपने फैसले में क्या लिखा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में ऐसे फैसले दिए गए एहतसाब अदालतों ने, जो हाई कोर्ट की स्टेज पर जाकर कलअदम करार दिए अदालतों ने, मियां नवाज शरीफ साहब के केस में, मरीम नवाज शरीफ साहबा के केस में। आज जो सजा हुई है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या अदालत ने कानूनी तबनुकात पूरे किए हैं। अगर पूरे किए हैं तो शायद फैसला बरकरार रहे, लेकिन अगर गुंजाइश है और उसमें कानूनी हुक्म वाज़ेह तौर पर मौजूद है और इमरान खान साहब को सजा ज्यादा सुना दी गई है या उस सजा के तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो ऐन मुमकिन है उन्हें अपील स्टेज पर रिलीफ मिले। लेकिन मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि तमाम बातें फैसला पढ़ने के बाद पता चलेंगी कि क्या फैसला कानूनी तौर पर मजबूत है, क्या उसके अंदर तमाम चीजों को मलूज़े खातिर रखा गया है। लेकिन फॉर द टाइम भी इस वक्त एक बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, इमरान खान साहब तो ज़हनी तौर पर तैयार भी होंगे, जेल में भी हैं, 2 सजाएं हो चुकी हैं, तोशाखाना इलेक्शन कमीशन वाला जो केस है और साइफर केस में 10 साल की सजा गुज़श्ता रोज सुनाई गई। ये केस, इसमें उनकी अहलिया को भी 14 साल कैद बामुशक्कत यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। छोटी सजा नहीं, खुद तो अपने लिए उनके लिए सेटबैक होगा, लेकिन उनकी अहलिया के लिए भी
यकीनी तौर पर एक बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन अगर हम माजी को देखें और चीजों को सामने रखें तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इमरान खान साहब ने तोशाखाना के मामलात के अंदर शफाफियत बरती, क्या उन्होंने या उनकी अहलिया ने इन चीजों को दुरुस्त तरीके से इनका इस्तेमाल किया, क्या इनमें तमाम शफाफियत के जो पैमाने थे उनको सामने रखा गया। बादिर नजर में तो ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने अपने ओहदे, अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जहां ये जुर्म है, जहां ये एक सजा के तौर पर एक सजा हो सकती है जुर्म की, वहां ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सजा और जुर्म आपस में मुताबिकत रखते हैं, क्या सजा देने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मुल्क के जय्यद कानूनदान, पूरे मुल्क के अंदर तमाम सहाफ़ी, हर कोई, हर पाकिस्तानी ये सवाल जरूर करेगा हमारे निज़ाम इंसाफ से, और इस पर बात हमेशा होगी कि सजा जरूर हो लेकिन कानून और आइन के मुताबिक हो। सजा जरूर हो लेकिन शवाहिद और तमाम तर चीजों को मलूज़े खातिर रख कर दी जाए। बुनियादी नुकता यही है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है, उनके लिए और उनकी अहलिया के लिए, उनकी तमाम फैमिली के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा, मैं दोबारा कहूंगा कि शायद माजी की तरफ जब देखें तो सियासी मुखालफिन के साथ क्या रखा गया रवैया, जब उनको सजाएं हुई तो कितना सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज मैं समझता हूं कि जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं या खुद को इक़्तिदार के करीब समझ रहे हैं, उनको चाहिए कि कंपोजर दिखाएं, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, हालात बुरे किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये इमरान खान साहब के साथ आज हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ पहले हो चुका है। लेकिन ये मौका सेलिब्रेट करने का नहीं है, ये मौका इंट्रोस्पेक्शन का है कि हर कोई अपने किरदार को देखे और एवेल्युएट करे कि क्या दुरुस्त था, क्या गलत था। इमरान खान साहब को भी जरूरत है इस बात की, पूरी तरीके इंसाफ को जरूरत है इस बात की कि वो सोचें कि उनका कंडक्ट क्या था जब वो इक़्तिदार के अंदर थे। इमरान खान साहब ने अपने ओहदे के साथ क्या इंसाफ किया। ये जो पंजाब के अंदर एक पूरा चैप्टर था जिसमें फराह गोगी साहिबा, एहसन जमील गुज्जर साहब, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, मैं दोबारा कहता हूँ कि ये हवा में तो तहलील नहीं हो गई चीजें, ये इसी मुल्क में सुबह पंजाब में हो रही थी। ये घड़ियां, ये हीरे, ये सब कुछ यही मामलात चल रहे थे। तो क्या ये इमरान खान साहब के नोटिस में नहीं था, या क्या उनके साथ जो अमला था उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के अपने अहल खाना क्या कर रहे हैं, किस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो जाहिर बात है इनसे फिर ये तल्ख हकायक हैं, तल्ख बातें हैं, जिनकी वजह से शायद आज तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुनी साहब, आपने कहा कि कानूनी तकाजे देखना होगा पूरे किए गए या नहीं किए गए। मुसलसल मौका दिया गया वकील पेश करने का, वकला ने अदम ताउन किया। आज भी बानी पीटीआई इनकारी थे अदालत में आने के लिए, लेकिन फिर वो बाद में आए, तो मौका तो उनको भरपूर दिया गया। और इरफान कादिर साहब ने भी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि कानूनी तकाजे पूरे कानून के मुताबिक ठीक फैसला है ये। देखिए, इरफान कादिर साहब के मौक़िफ़ की मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरा सिर्फ कहने का जो मकसद है वो ये है कि अगर हमने कुछ अच्छी मिसालें कायम करनी हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान का निज़ाम अदल सलामत रहे। आगे जब वाक़यात होंगे, मामलात होंगे, तो जो बुनियाद बन जाती है, जो एक मिसाल कायम हो जाती है, सिर्फ ये देखना होता है कि वो मिसाल दुरुस्त मिसाल हो। और आने वाले वक्त जो अदवार हैं उनके अंदर अगर किसी को किसी जुर्म की सजा हो, किसी साहिब वक्त जो है, यानी जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर उनको कटहरे में लाया जाए तो दुरुस्त मिसालों की अंडर उनका ट्रायल हो, या दुरुस्त मिसालों को सामने रखते हुए किसी को सजा या जजा मिले। सिर्फ मकसद ये है कि जो अगर सजा जरूर मिले लेकिन कानून और आइन के मुताबिक मिले। इस वक्त तो बसद एहतराम ना इरफान कादिर साहब, ना मैं और ना शायद आप, हम ये नहीं कह सकते कि अदालत का फैसला मुकम्मल तौर पर कानून और आइन के मुताबिक है। हाँ, हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हमारे मुल्क की अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगी। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं ये बिलीव की बात करता हूँ तो मेरा बिलीफ उस वक्त हिचकोले खा जाता है जब मैं माजी करीब में दिए गए फैसलों की बात करता हूँ, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया जाता है।